कर्ज लेके मम्मी पापा घर से पैसे देते हैं कि पढ़ेगा बेटा, कोई जॉब करेगा, और सरकार वैकेंसी नहीं देती है। क्या करे युवा? अब शादी कहाँ से होगा? बेरोजगार को शादी होता है आज के जमाने में? बताइए। बेरोजगार को मतलब कोई पसंद नहीं करता। कौन पसंद करेगा बेरोजगार को? बताइए। किसी को अगर शादी करना है तो उसको खिलाना पड़ेगा। अगर हमारे पास रोजगार नहीं, उसको कहाँ से खिलाएंगे लाके? अगर आप नहीं देना चाहते वैकेंसी तो पहले बता देते कि हम नहीं देंगे। आप युवा कोई दूसरा रोजगार ढूंढता, आप पहले बताए नहीं, अब 6 साल के बाद बता रहे हैं। मन के आवन जा गाँव से तो यह सोच कर चलो एगो सरकारी नौकरी लेके जाए जा, लेकिन सरकार क्या करती है? मान ली करोड़ों फार्म गिरता, कम से कम भर्ती तो 50,000 1 लाख के देवे के चाहिए ना। 5,000 10,000 में क्या हुई? जो भी जितने भी बच्चे हैं उनके पास 2 ही ऑप्शन है, एक या तो बिहार में रह के सरकारी किसी तरह सरकारी नौकरी तैयार करे, या बिहार से बाहर जाकर कहीं मजदूरी करे। अभी हमारे साथ वो छात्र हैं जो दिन रात कलम घिस के तैयारी करते हैं ताकि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन वैकेंसी आता है तो इन लोग की उम्मीदें जो है वो कहीं ना कहीं टूट जाता है। हमारे साथ जितने छात्र जुड़े हुए हैं ये सारे लोग अपने गाँव से हजारों किलोमीटर दूर आके शहर में आके लॉज में रह के तैयारी करते हैं ताकि हमें नौकरी मिल जाए और घर परिवार का जो सपना है वो पूरा हो सके। बाकी इन लोगों से हम बात करेंगे कि इन लोगों के साथ क्या क्या परेशानी होता है। क्या नाम हुआ आपका? विशाल कुमार राय। अच्छा, ये बताइए क्या चीज का तैयारी करते हैं? रेलवे का। रेलवे का। कब से तैयारी कर रहे हैं? लगभग 2 साल से। 2 साल हो गया। घर कहाँ हुआ आपका? आरा हुआ। पिताजी क्या करते हैं आपके? किसान है। किसान है। हर कोई जानता है कि जब बच्चा जो है गांव से जाके शहर में तैयारी करता है तो वो बहुत अच्छा से पढ़ाई करता होगा, सारा चीज़ें अच्छा चलता होगा, लेकिन आप लोग के जीवन में स्ट्रगल कितना होता है? देखिए हमन के आवन जा गाँव से तो यह सोच कर चलो एगो सरकारी नौकरी लेके जाए जा, लेकिन हमन ये क्या करी अपन पढ़ाई तब पूरा कर्तव्य करते हैं जा, लेकिन सरकार क्या करती है? सरकार क्या करती है कि भर्ती माने मान ली करोड़ों फार्म गिरता, कम से कम भर्ती तो 50,000 1 लाख के देवे के चाहिए ना। 5,000 10,000 में क्या हुई? पटना के हर एक जगह पे प्रशासन को तैनात कर दिया गया ताकि छात्र जो है अपने लॉज से बाहर नहीं निकल पाए। कैसे आप लोग जाएंगे बाहर? हम लोग प्रशासन से डरने वाले नहीं है। अगर प्रशासन से डरते न तो यहाँ पर मेहनत पढ़ते नहीं है। हम लोग किसान से आए हुए हैं और किसान के बेटा जितना मेहनत करता है नो, खेत में पसीना चुहाता है, उससे मेहनत यहाँ पर करके और प्रशासन से भी लड़कर पूरे देश भर से रेलवे के छात्र है, लेकिन आंदोलन की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा बिहार में होता है क्योंकि बेरोजगारी बिहार में काफी ज्यादा है। एक तो वैकेंसी इतना लेट से आता है, सबको उम्मीद था कि भाई वैकेंसी आएगा तो कम से कम 20,000 से ज्यादा आएगा, क्योंकि इस देश में अगर अभी के समय में बात किया जाए तो लोको पायलट की भी काफी कमी है। इसके बाद भी इतना कम संख्या में वैकेंसी क्यों आया? हमें तो उम्मीद था कि अगला बार जैसे दिया था 60,000 उससे कहीं ज़्यादा आए, मतलब बहुत देर दिन के बाद दे रहे हैं, बट वो बहुत कम आया है, तो उसके लिए हम लोग विरोध करेंगे। तो हो सकता है सरकार बढ़ाना चाहिए। लगता है कि विरोध करने से बातें जो है सरकार तक पहुंचेगी, सरकार जो है वैकेंसी को बढ़ाएगी? हमें तो उम्मीद है कि जरूर बढ़ाएंगे, अब देखिए आगे क्या होता है। आपका क्या नाम हुआ? मंतोष। आप कहाँ के रहने वाले? बख्तियारपुर। बख्तियारपुर के रहने वाले। यहाँ पटना में कब से तैयारी करते हैं? 2 साल से। 2 साल से। अच्छा, लॉज में आप लोग रहते हैं, किस तरीके से आप लोग का जीवन होता है? किस एक आम जनता नहीं रह रहे हैं। तो कैसे रहते हैं? कभी दाल नहीं है तो ये नहीं है, वो बहुत झेलना पड़ता है। लॉज कुछ झेलना पड़ता है। कब से आप कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी नहीं आता है, जब सरकारी नौकरी नहीं मिलता है तो घर जाते होंगे, आसपास के समाज के लोगों से ताना भी बहुत कुछ सुनने को मिलता है। ये बात तो सही आप बोले, बहुत ताना मिलता है। लोग बोलते होंगे कि भाई ये बेरोजगार है, इतने सालों से तैयारी कर रहा है लेकिन अभी तक इसको जॉब नहीं मिला, ये भी सुनने को मिलता है। हाँ, ये बात। आखिर करे तो क्या करे? जैसे हम लोग 5 साल 6 साल से पटना में तैयारी कर रहे हैं और 6 साल के बाद ये 6,000 वैकेंसी आया, किस हिसाब से सरकार दी है? ये मतलब कुछ समझ में नहीं आता है कि भाई किस हिसाब से दिए, कुछ पता नहीं है। और सरकार बोल रही कि हम जो 19 से दिए थे वो 24 तक का वैकेंसी दे दिए थे, लेकिन ये पहले सरकार बताई ही नहीं। अगर ये बात बता देती सरकार, स्टूडेंट अपना और कुछ दिख। बहुत सारे छात्र हैं जो अदर किसी चीज़ का तैयारी कर रहे थे, लेकिन वो जो है रेलवे का तैयारी करने लगे कि भाई मुझे इसमें जॉब हो जाएगा, लेकिन जब उनको पता चला कि भाई इतना कम संख्या में वैकेंसी आए, उम्मीदें एकदम टूट गया। हाँ, बहुत उम्मीद टूट, हम लोग का भी उम्मीद टूट गया। अब क्या करें? 6 साल से तैयारी कर रहे थे, अब रेलवे 6,000 वैकेंसी दी, अब क्या करें? हम सरकार से यही पूछना चाहते हैं, अगर आप नहीं देना चाहते वैकेंसी तो पहले बता देते कि हम नहीं देंगे। आप युवा कोई दूसरा रोजगार ढूंढता, आप पहले बताए नहीं, अब 6 साल के बाद बता रहे हैं कि वैकेंसी हम। तो ये बात कहते हैं कि युवा को पकौड़ा बेचना चाहिए, ठेला लगाना। अब तो वही ना करना पड़ेगा युवा को, जो बोल रहे थे वही ना सच हो रहा है। युवा पकौड़ा ही बेचेगा और क्या कर सकता है? बताइए। कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ भी समझ में, क्या करे? कि ये लोग अपनी मांग को लेकर अगर सड़कों पे जाते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो उसके बाद इन पे लाठी चार्ज किया जाता है और सारे लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है।
पूरे देश भर में बिहार ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा छात्रों को पीटा जाता है। जी अभी एक वीडियो भी वायरल हुआ था, देखे होंगे आप लोग कि एक पुलिसकर्मी बेचारा छात्र अपना तरीका से प्रोटेस्ट कर रहा था और अपना बात को रख रहा था, लेकिन अधिकारी द्वारा अपने रवैया को दिखाया गया और ज़बरदस्ती डंडा चलाया गया है उस बंदे पे। इससे पहले बिहार में आरजेडी का सरकार था और लोग कह रहे थे कि तेजस्वी यादव एक युवा हैं, हमेशा युवाओं की बात को सुनते हैं। वो हमेशा लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव रोजगार दे रहे थे। तो अब बिहार में सरकार बदल गई है, बीजेपी का सरकार आ गया, तो क्या आप लोग को उम्मीद है कि सरकार मोदी जी तक ये बातें पहुंचेगी और रोजगार मिलेगा आप लोग को? वैकेंसी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग अपना बात मोदी जी तक पहुंचाएंगे, आंदोलन के द्वारा पहुंचाएंगे, ट्विटर के द्वारा पहुंचाएंगे। और रहा बात एएलपी का, बहुत सारे पोस्ट है रेलवे में, आरआरबी जेई का भी पद है। एलपी का तो 5000 वैकेंसी आ गया, लेकिन सिंगल पद भी नहीं आया 2018 के बाद ये जेई का, आरआरबी में जेई का। तो जो डिप्लोमा के छात्र हैं उनके लिए सिंगल पद भी नहीं है कि वो केंद्र में जाके अपना सेवा दे सके, वैकेंसी आया ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी युवा हैं जिनका बाल जो है कहीं ना कहीं झड़ना शुरू हो गया है, बाल जो है वो वाइट होना भी शुरू हो गया है, कहीं ना कहीं शादी भी टूट जाता है ना। रिश्ते भी मतलब जो आते हैं, शादी टूटने की बात छोड़िए, पहले शादी होगी तब तो टूटेगी। कौन अभी ये भी डाउट है कि भाई शादी हो, है ही ना डाउट। अब क्या करें, जब 5 साल 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, अब किसी का एज एक्सपायर हो गया, 30-35 प्लस पार कर गया है, अब शादी कहाँ से होगा? बेरोजगार को शादी होता है आज के जमाने में, बताइए। तो शादी का मतलब बेरोजगार को मतलब कोई पसंद नहीं करता। कौन पसंद करेगा बेरोजगार को, बताइए। किसी को अगर शादी करना है तो उसको खिलाना पड़ेगा। अगर हमारे पास रोजगार नहीं, उसको कहाँ से खिलाएंगे लाके? हम शादी कर लें, उसको कहाँ से खिलाएंगे? लड़की के जो पिता होंगे वो भी सोच रहे होंगे कि हम जो भी दामाद ढूंढ रहे हैं वो रोजगार। नहीं, कौन सा आपके यहाँ कोई भी लड़की का पिता बेरोजगार लड़का के हाथ में दे सकता है? कोई नहीं दे सकता है। कौन दे सकता है, बताइए। मन में एक डाउट होता है कि भाई शादी का 100% है, अब होगा ही नहीं। क्यों होगा? बेरोजगार से कौन शादी करेगा? इतना परेशान है भाई, जब गांव समाज में जाते होंगे तो वहां भी लोग कहते होंगे भाई वो तो इतना साल से तैयारी कर रहा है, अभी तक उसको नौकरी नहीं मिली। अरे सर, गांव की बात, श्रम से तो गांव जाते ही नहीं है कि गाँव ही नहीं जाते हैं। क्या बोलेगा? 6 स्टूडेंट के लाइफ में इतना परेशानी होता है। बहुत स्ट्रगल है सर, बहुत स्ट्रगल है। क्या कारण है कि युवा यहाँ के ज्यादा सरकारी नौकरी पे ही डिपेंड होते हैं? कुछ यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है कुछ है नहीं, कंपनी वगैरह कुछ प्राइवेट तो है नहीं है कि जो युवा और कुछ कर सके। इसके सिवाय और कुछ है ही नहीं कि रेलवे में वैकेंसी आए उसमें जॉब करे, सरकारी जॉब करे। और क्या है उसके पास उपाय? कुछ भी नहीं है ना लड़का के पास। मतलब समझ नहीं आता है कि करे तो क्या करे। कुछ नहीं। अब गार्जियन घर के लोग पैसे देते हैं कि नहीं पढ़ाई करने के लिए? पैसे देते ही ना। अरे पैसे कहाँ से देंगे गार्जियन? गार्जियन भी तो सोचते होंगे कि बच्चा को पढ़ा लिखा के इतना बड़ा कर दिए तो अपना पे डिपेंड होना चाहिए। कर्ज लेके मम्मी पापा घर से पैसे देते हैं कि पढ़ेगा बेटा, कोई जॉब करेगा, और सरकार वैकेंसी नहीं देती है। क्या करे युवा? कर्ज ले लेके घर के लोग देते ही हैं। कई गार्जियन हैं, कहीं ना कहीं आप लोग जितने लोग देख रहे हैं इसमें से किसी के पिता जो है वो डॉक्टर, इंजीनियर, कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है। सारे लोग गरीब किसान मजदूर के बेटे हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं ना। दिन रात मेहनत करते हैं। सब किसान का बेटा है, मेहनत करके सोचते हैं आगे बढ़ें। और आगे बढ़ने का बिहार में और कोई भी तरीका नहीं है इसके सिवाय कि बस जॉब करे, सरकारी जॉब मिले। लेकिन सरकार इस पे ध्यान ही नहीं दे रही है। हमारी मांग है कि सरकार ने खुद कहा है लोकसभा में कि उनके पास रेलवे में 3 लाख से ज़्यादा पद खाली है और अभी एएलपी में सिर्फ 16,000 से ज़्यादा पद खाली है, तो उन्होंने सिर्फ 5,000 क्यों दिया? बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं और उन्होंने बिहार में 38 वैकेंसी दिया है। तो हमारी मांग है कि कम से कम एएलपी की वैकेंसी 2018 में आई थी, 18 के बाद 24 में आई है, वो भी सिर्फ 5,000। ग्रुप डी और एनटीपीसी की वैकेंसी 19 में आई थी, 19 के बाद अभी तक एक भी वैकेंसी नहीं आई है। और रेलवे में 3 लाख से ज़्यादा आप लोग की मांगे हैं कि वैकेंसी को कितना बढ़ाना चाहिए? 5,000 5600 कुछ है, अभी 5696 है, 5600 है सिर्फ इसका एएलपी का, लेकिन 3 लाख से ज़्यादा पर रेलवे में खाली है। तो हमारी मांग है कम से कम 1 लाख। आप लोग का अभी के इस आधुनिक समय में जो एज है ना, इस एज में कोई गार्जियन नहीं चाहता है कि अपने बेटे को हम अभी भी पढ़ाई के लिए पैसा दे। वो ये चाहता है कि बेटा अपने खुद पैरों पे खड़ा हो जाए। 25 साल 26 साल 28 साल की एज में उम्र है कि बेटा कि वो अपने माँ बाप को कहेगा कि आप आराम करिए, हम काम करेंगे। और उसके लिए हम बिहार में ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कंपनी नहीं है जहाँ पे स्टूडेंट जाके काम कर सके। यहाँ पे जो भी जितने भी बच्चे हैं उनके पास 2 ही ऑप्शन है, एक या तो बिहार में रह के किसी तरह सरकारी नौकरी तैयार करे या बिहार से बाहर जाके कहीं मजदूरी करे। हम लोग के गार्जियन हमें पैसा भेजते हैं कि आप 5,000 6,000 रुपये जितना भी 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार में भेजते हैं, किसी तरह महीने का खर्च निकाल के स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं। यहाँ पे लाइब्रेरी में 10-10 घंटे 12-12 घंटे स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, लेकिन अगर वैकेंसी नहीं है तो पढ़ाई करके या मेहनत करके क्यों करें? रेलवे ने 2020 में कहा था कि बाकी के कि अगर हम आगे वैकेंसी लाएंगे उसके लिए ITI अनिवार्य है। 2020 के बाद 2024 तक लाखों बच्चे ने ITI किया है, अपने 20,000 25,000 30,000 रुपये खर्च करके ITI किया है। तो अगर रेलवे को वैकेंसी नहीं देना था तो उन्होंने कहते थे कि हम वैकेंसी नहीं देंगे। स्टूडेंट क्यों अपना 3 साल 4 साल वेस्ट किया है, अपना पैसा खर्च किया है ITI के लिए।
तो अगर सरकार की मंशा यही है कि वो स्टूडेंट को नौकरी नहीं देना चाहती है तो सरकार साफ साफ कह दे। अच्छा, नौकरी अगर नहीं देना है तो साफ साफ कह दे, हम लोग तैयारी करना सब कुछ। ज़्यादातर यहाँ स्टूडेंट वही गरीब परिवार सामान्य परिवार से हैं। अगर आपको नहीं नौकरी देना है तो कह दीजिए कि आप कोई दूसरा काम करिए, क्यों वो अपना पूरी जवानी यहाँ बर्बाद करेंगे। ये अंत तक आप लोग का सरकार से क्या मांग रहेगा, कितना वैकेंसी बढ़ना चाहिए? सारे लोग बोलिए कितना वैकेंसी? 60,000 प्लस होना चाहिए, 60,000 से ज्यादा एलपी का और टेक्नीशियन दोनों मिला के 60,000 प्लस होना चाहिए। उसके बाद ग्रुप डी का वैकेंसी आए, एनटीपीसी का आए और जेई का। लोग ये भी कह रहे हैं कि चुनाव आते आते ये सारा वैकेंसी को बढ़ा दिया जाएगा। नहीं बढ़ाया जाएगा, चुनाव तो आ चुका है, क्यों कहाँ बढ़ाया गया? अब तो 2 महीना के बाद 1 महीना के बाद आचार संहिता लागू होने वाला है, फिर तो कुछ काम ही नहीं होगा। जो होना है मार्च तक होगा, उसके बाद कुछ नहीं होना है। मोदी जी तक अगर ये आवाजें पहुंच रही है तो उनसे क्या रिक्वेस्ट है? मोदी जी से बस हाथ जोड़ कर यही रिक्वेस्ट है कि बस युवाओं के ऊपर ध्यान दीजिए, ये सीट इंक्रीज करके कम से कम 60,000 एलपी प्लस टेक्नीशियन का वैकेंसी बढ़ा दीजिए बस। अच्छा, ये कौन सा लॉज में आप लोग रहते हैं? ये यहाँ दुबे लाइब्रेरी है। दुबे लाइब्रेरी ये पटना में मीठापुर के पास में पड़ता है ना। बाकी आप देख सकते हैं कि अभी हमारे साथ आप जितने छात्रों को, युवाओं को देख रहे थे, ये सारे लोग कोई नेता मंत्री विधायक के बेटे नहीं है, बल्कि गरीब मजदूर किसान के बेटे हैं, जो अपनी हक के लिए, अपनी कहीं ना कहीं सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं ताकि वैकेंसी जो है ज़्यादा मात्रा में आए और इन लोगों को नौकरी मिल जाए। लेकिन ज़रा सोचिए कि ये लोग कई सालों से जब तैयारी करते हैं, इन लोगों का सपना जो है वो पूरा नहीं हो पाता है। एक तो इतना लेट से वैकेंसी आता है, उसके बाद भी इतना कम संख्या में आता है, तो इन लोगों पर क्या पड़ता होगा, क्या बीतता होगा जब ये लोग रोड पे जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर इन लोगों पे लाठीचार्ज किया जाता है। बाकी इन सारे छात्रों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय में जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।